रामानंदा स्वयं राम जी के ही इस धरती पर अवतार हैं प्यारे, जिनकी पादुकाओं की पूजा आप नित्य प्रतिदिन करते हैं। आपको ये पूजा करने का सौभाग्य मिलता है। याद रखना, कुछ लोग कहते हैं कि ताड़का की हड्डियों की खड़ाऊ बनाई तो 14 वर्ष अयोध्या के सिंहासन पर रही। ताड़का की हड्डियों की खड़ाऊ अयोध्या के सिंहासन पर 14 वर्ष नहीं रही प्यारे। वो पादुकाएं कौन है जो 14 वर्ष अयोध्या के सिंहासन पर रही प्यारे? वो राम जी की पादुकाएं हैं। प्रमाण क्या है? बोले नित्य पूजत फिर वो पावोरी। अच्छा, प्रमाण क्या है कि वो राम जी की पादुकाएं हैं? जिस समय तैयारी हुई कि राम जी को जंगल में जब भरत ने कहा प्रातः काल चलियो पूर्व पाए, तो कहा कि राज तिलक का सामान भी ले चलो कि वहीं राम जी को राज भी दे देंगे। यही चर्चा हुई और मानस में प्रमाण भी लिखा। क्या लिखा? बोले कहे ओ ले ओ सब अरे तिलक समाजो बनही देवे मुनि राम राज। तो उस समय प्यारे राजा के सारे वस्त्र जाते हैं, शस्त्र जाते हैं, और उस समय प्यारे ये पादुकाओं चित्रकूट की धरती पर स्वयं भरत जी लेकर गए। और जब भरत ने कहा कि प्रभु मैं केवल 14 वर्ष आपके बिना जीने का आधार मांगना चाहिए, तो भगवान ने क्या किया? बोले प्रभु कर कृपा पाव दे दीनी और सादर भरत शीस धर ले। भरत जी महाराज ने इन पादुकाओं को अपने शीश पर रखा। लेकिन जरा विचार करना, संत की दृष्टि और यह साधु की दृष्टि और सभी की दृष्टि में बहुत अंतर होता है। जिस समय भरत को प्रभु ने पादुकाएं दी, बोले प्रभु कर कृपा पावरी दीनी तो सादर भरत शीश धर लीनी। जब पादुकाएं भरत ने अपने सिर पर रखी प्यारे, तो लोगों ने पूछ दिया, बोले भरत पादुकाएं थी हाथ में लेकर चलते, लेकिन सिर पर क्यों रखा? तो भरत ने कहा कि तुमको ये पादुकाएं लगती हैं, लेकिन ध्यान देना धन्य है भरत की दृष्टि। क्यों? बोले धन्य भरत जय राम गुसाई अकत देव हर शीत बरियाई। बोले धन्य है भरत की दृष्टि। क्यों? बोले जिन भरत ने पादुकाओं में भी प्यारे सीता राम जी का दर्शन कर लिया। याद रखना, प्रमाण क्या है कि भरत को पादुकाओं में सीता राम जी का दर्शन हुआ, तो प्रमाण क्या मिला? बोले प्रमुदित मुनय। आज प्यारे जिस समय प्रभु कर कृपा पावरी दीनी सारद भरत शीश धर लीनी, तो प्रभु जिस समय भरत ने पादुकाओं में देखा प्यारे, अस सुख जस सिय राम रहे थे। पादुकाओं में राम जानकी का दर्शन किया। इतना ही नहीं प्यारे, भरत जैसी दृष्टि, संत जैसी दृष्टि यदि हम आपकी हो जावे, तो समझ लेना प्यारे हमारा और आपका धरती पर आना सार्थक हो गया। भरत की दृष्टि क्या है, संत की दृष्टि क्या होती है? बोले जड़ चेतन जग जीव जत और सकल राममय जान और बंदो सबके पद कमल जोर सदा जोर जुबान। इस संत की दृष्टि होती है। जरा विचार करना, जिस समय प्रयाग की धरती पर भरत थे, तो भरत ने क्या देखा? बोले देखत श्यामल। ये भरत देख रहे क्या? बोले देखत श्यामल आरी धावल हिलोरे और पुलक शरीर भरत कर जोरे। प्रयाग ने कहा कि भरत तुमने मुझे प्रणाम भी नहीं किया। भरत ने तीर्थ प्रयाग को क्या प्रणाम किया? याद रखना, भरत ने प्रणाम किसको किया? बोले देखत श्यामल आरी धवल हिलोरे। श्यामल माने होता है सांवला और धवल माने होता है गोरा। सांवली कौन है? यमुना है। और गोरी कौन है? बोले गंगा है। तो आज मानो प्रयाग से आवाज आई, बोले भरत अरे तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु,
तात भरत तुम सब विधि साधु। राम चरण रागी अगाधो, राम चरण अनुराग अगाधो। तात भरत तुम सब विधि साधो, तात भरत तुम सब विधि साधु। तात भरत तुम सब विधि साधो, तात भरत तुम सब विधि साधु। राम चरण रागी अगाधो, राम चरण अनुराग अगाधो। तात भरत तुम सब विधि साधो, तात भरत तुम सब विधि साधु। तात भरत तुम सब विधि साधो। तात भरत तुम सब विधि साधु। मनो के तीर से आवाज आई, बोले भैया भरत, बोले भारत तुम हर प्रकार से साधु हो, क्यों? मनो कि प्रयाग में 3 धाराएं हैं, बोले त्रिवेणी संगम है, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है। गंगा से आवाज आई, भैया भरत तुम गंगा की दृष्टि से साधु हो, गंगा भक्ति की धारा है, भरत तुम भक्ति की दृष्टि से साधु हो। यमुना कर्म की धारा है, यमुना से आवाज आई, भरत तुम कर्म की दृष्टि से साधु हो। सरस्वती विवेक की धारा है, भरत तुम विवेक की दृष्टि से साधु हो। इसलिए तात भरत तुम अरे सब वेद साधु। और इतना ही नहीं प्यारे, रामचरितमानस में जब हम साधुओं को छांटने बैठे तो कौन कौन साधु है? बोले सब कहीं रोसे अरे राम अपराधो, और सब को कहीं राम सुखी साधु। अरे राम जी भी साधु है। इतना ही नहीं, बोले साधु अवज्ञा अरे तुरत भवानी, और करे कल्याण अखिल की हानि। अरे साधु तो विभीषण भी है और साधु हमारे राम जी भी हैं, लेकिन तात भरत तुम अरे सब वेद साधु। राम जी भरत के समान साधु नहीं है, ध्यान देना, राम जी भरत के समान साधु नहीं है। कभी आपने विचार किया? बोले पुण्य मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदो सब लायक। राम जी की वंदना और जानकी की वंदना है, बोले लक्ष्मण की वंदना है, पदों की वंदना की प्यारी। लेकिन याद रखना, इन सब लोगों की वंदना के पहले यदि गोस्वामी जी ने वंदना किया तो क्या किया? बोले प्रणव प्रथम अरे भरत के चरना। किसी ने कहा कि आपने भरत के चरणों की वंदना पहले क्यों किया? तो गोस्वामी जी बोले जरा प्रयाग से पूछो, तो बोले ताते भरत तुम सब वेद साधु। अरे साधु तो राम जी भी है, साधु विभीषण भी है, लेकिन याद रखना प्यारे, भरत के समान न तो राम जी साधु बन पाए और भरत के समान न विभीषण साधु बन पाया। क्यों? आखिर में ऐसा क्या है प्यारे कि विभीषण भरत के समान साधु नहीं है, ना राम जी भरत के समान साधु। केवल इतनी सी बात है प्यारे, और भाव की बात है, समझने का प्रयास करिएगा। बोले राम जी साधु कब बने? जब माता पिता की बात हृदय में लगी। क्या? बोले 14 बरस अरे राम बनवासी। अरे जब अपने माता पिता की बात हृदय में लगी तब साधु बने, ध्यान देना। और विभीषण साधु कब बना? जब बड़े भाई की लात लगी, ध्यान देना, माता पिता की लात लगी तब राम जी साधु है, और भाई की लात लगी तब विभीषण साधु है। लेकिन भरत को न तो माता पिता की बात लगी न भाई की लात लगी, लेकिन प्यारे केवल हृदय में आघात हो गया कि 14 वर्ष के लिए राम चले गए। इसलिए तात भरत अरे सब वेद साधु। आज भरत के समान कोई साधु नहीं है, ध्यान देना। आज प्रयाग ने कहा कि भरत हर प्रकार से तुम साधु हो, लेकिन तुमने प्रयाग को प्रणाम नहीं किया। भरत ने कहा तीर्थ प्रयाग से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैंने किसको प्रणाम किया है? तीर्थ प्रयाग ने कहा मैंने आंखों से देखा। किसको प्रणाम किया? बोले देखत श्यामल अरे धवल
हिलोरे और पुलक शरीर भरत कर जोरे। मैंने आंखों से देखा और प्रमाण क्या है? बोले धवल माने होता है गोरा, गोरी कौन है? गंगा है। श्यामल माने होता है, बोले सांवला, सांवली कौन है? बोले यमुना है। आंखों से देखा कि तुमने देखत श्यामल अरे धवल हिलोरे और पुलक शरीरा भरत कर जोरे। तो प्रमाण तो हो गया कि तुमने गंगा जमुना को प्रणाम किया, लेकिन देखो ये प्रयाग की दृष्टि रही। प्रयाग ने देखा कि भरत तुमने गंगा यमुना को प्रणाम किया, लेकिन भरत ने कहा कि प्रयाग मैंने गंगा यमुना को प्रणाम नहीं किया, तो किसको प्रणाम कर रहे हो? बोले देखत श्यामल धवल हिलोरे, तो किसको प्रणाम किया? अभी भरत की दृष्टि देखें प्यारी, भरत ने क्या देख लिया है? भरत कहने लगे प्रयाग से, बोले गौरव वर्ण है गंगा के जल, अरे गौरव है जानकी माई, गौरव वर्ण गंगा के जल में दीख पड़त सिए माई। याद रखना, गंगा में जानकी का दर्शन किया, इसलिए बोले गंगा को प्रणाम किया। यमुना में किसका दर्शन हुआ? बोले श्याम वर्ण है यमुना के जल, ओ श्याम है श्री रघुराई, ओ श्याम वर्ण यमुना के जल में दीख पड़त रघुराई। क्या देखा? अरे देखत श्यामल अरे धवल हिलोरे और पुलक शरीर भरत कर जोरे। ये तो भरत की दृष्टि है प्यारे। लोगों को गंगा में गंगा का दर्शन होता है, और आज भैया भरत को गंगा में जानकी का दर्शन हुआ, और यमुना में प्यारे यमुना में राम जी का दर्शन हुआ। ये तो संत की दृष्टि है प्यारे, और प्रसंग से थोड़ा अलग हो जाएगा। यदि समय हो तो 1 मिनट के लिए रखें आपके बीच में। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, और लोगों की दृष्टि और परमात्मा की दृष्टि, अभी संत की दृष्टि भी रखेंगे बीच में। लोगों की दृष्टि और परमात्मा की दृष्टि में कितना अंतर है? लोगों की दृष्टि में क्या है? लोग नर्मदा जाते हैं, और तो नर्मदा में लोग क्या देखते हैं? नर्मदा का हर पत्थर जो है शंकर है। अच्छा, यही तो दृष्टि है तुम्हारी। क्या देखा कि नर्मदा का हर पत्थर शंकर है, लेकिन ध्यान देना, और जब नारायण चल रहे थे साथ में लक्ष्मी जी भी चल रही थी, तो क्या देखा? नारायण जैसे चल रहे थे तो टेढ़े मेढ़े चल रहे थे। कैसे? टेढ़े मेढ़े, एक पैर इधर रखें एक उधर रखें। लक्ष्मी जी ने कहा नारायण से, आपको क्या चलना नहीं आता है? नारायण ने कहा चलना तो आता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी क्या है? अरे आज नारायण ने बहुत सुंदर उत्तर दिया लक्ष्मी जी को। नारायण ने कहा कि लोगों की दृष्टि में नर्मदा का हर पत्थर शंकर है, लेकिन हमारी दृष्टि में बोले जगत का हर पत्थर जो है वो शंकर है प्यारे। आज ये भगवान की दृष्टि है, इसलिए नारायण जगत में चल तो रहे हैं, लेकिन किसी कंकड़ पर पैर नहीं रख रहे हैं। ध्यान देना। तो लक्ष्मी जी ने कहा एक काम क्यों नहीं करते? बोले अपना रूप ही बदल लो तो सारी समस्या निपट जाएगी। अच्छा, रूप क्या बदला? तो नारायण उसी समय सर्प का रूप बना लिया। नारायण ने सर्प का रूप बना लिया। अच्छा, सर्प कैसे चलता है? क्यों? अच्छा, ईमानदारी से बताओ, तो सर्प क्यों इस तरीके से चलता है? क्योंकि सर्प प्यारे पत्थर बचा के चल रहा। और दूसरी बात, नारायण सर्प क्यों बने? नारायण इसलिए सर्प बन गए क्योंकि सर्प के पैर नहीं होता है, और जब पत्थर पर पैर ही नहीं पड़ेगा तो अपराध भी नहीं होगा, इसलिए नारायण ने सर्प का रूप लिया। और जब शंकर भगवान ने देखा कि नारायण ने हमारे लिए सर्प का रूप रखा है, तो उसी समय शंकर भगवान ने सर्प को उठा के अपने गले में ले लिया। ध्यान देना प्यारे, ये भगवान की दृष्टि है। और लोगों की दृष्टि क्या है? जरा ध्यान देना प्यारे। लोग क्या देखते हैं मुझे इससे मतलब नहीं है। यदि देखना है तो आप अपनी दृष्टि को संत की दृष्टि से समाज को देखना, तो देखना सीख जाओगे। जिस समय हमारे प्रभु का जाना प्यारे, जिस समय हमारे प्रभु निखात राज के यहाँ से चले गए और भरत जी का आना हुआ, निखात ने कहा बोले इस घाट पर राम जी ने स्नान किया है।
अच्छा, तो भरत ने जिस समय प्यारी उस घाट को देखा तो क्या देखा? राम घाट कहे कीन प्रणाम, और भामन मगन मिले जय राम। ए भैया, भरत की दृष्टि है, ध्यान देना। इतना ही नहीं, और जैसे भरत ने कहा कि निखाद ही बताओ हमारे भैया भाभी कहाँ विश्राम किए तुम्हारे? तब निखाद ने कहा एक शीशम के पेड़ के पास ले गए। बोले यहाँ पर राम जानकी ने विश्राम किया। लक्ष्मण वहां पर खड़े रहे। भरत जी उस स्थान पर जाते हैं प्यारे, और भरत ने उस स्थान यहाँ भैया भरत पहुंचे प्यारे, तो राम घाट के कीन प्रणामो, भामन मगन मिले जन रामो। और जिस समय प्यारे वो स्थान निखाद ने दिखाया कि जहाँ पर राम जी जानकी ने विश्राम किया, तो उस स्थान पर जब भरत जी पहुंचे तो क्या देखा? बोले कनक बिंदु, बोले कनक बिंदु दोई चार एक देखे, और राखे सीसा सिए समली। आज सोने के कड़ों में भरत को जानकी का दर्शन हुआ। लोगों ने कहा कि एक बात समझ में नहीं आई कि जानकी तो अपना गहना अयोध्या में छोड़कर आई, और इसके बाद गहना कहां से आया? कि जानकी ने जहां विश्राम किया वहां सोने के कड़ आ गए। लेकिन विचारणीय बात है प्यारे, वहां पर सोने के कड़ कहां से आए? जरा विचार करना। आज लोगों ने यही कह दिया यहाँ सोने के कड़ कहां से आए? निखाद ने कहा मैं बताता हूँ ये सोने के कड़ कहां से आए। क्यों भैया भरत, जिस समय राम जी आपकी चर्चा करते थे, राम जी ने आपका याद किया, तो बोले राम जी के नेत्र सजल हो जाते थे। और जब राम जी रोते थे, राम जी को रोता देखकर जानकी ने देखा तो जानकी के नेत्रों में भी अश्रु आ जाते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा। दुनिया ने पूछा कि निखाद क्या देखा? तो निखाद ने कहा आंखों से देखा। क्या देखा? बोले जब जब व्याकुल होए सिए, अरे आते ही ये पुलकित का, और अश्रु बिंदु हुई मही गिरत, और कनक बिंदु हुई जा। लोगों ने कहा कि निखाद, अरे अश्रु तो पानी होता है, आज कहीं अश्रु किसी का सोना होता है। लेकिन याद रखना प्यारे, ये तो गोस्वामी जी से पूछो, दुनिया का आंसू पानी होता है प्यारे, लेकिन हमारी माता जानकी का आंसू पानी नहीं है। प्रमाण क्या है? बोले जिस समय धनुष नहीं टूटा, राम जी ने आंखों से देखा। क्या देखा? बोले लोचन जल रहे, अरे लोचन जल रहे, लोचन कोना, और जैसे परम अरे कृपन कर सोना। जानकी का आंसू भी सोना है नहीं प्यारे। आज भरत देख रहे हैं, बोले श्री सीता राम जी का दर्शन हो रहा। कारण क्या है प्यारे? जैसा अंदर भरा होता है वैसा बाहर दिखता है। बोले आखिर में भरत के अंदर क्या भरा है? तो भरत हृदय सिए राम निवासो। याद रखना, जैसा अंदर भरा होता है वैसा बाहर दिखता है प्यारे। और जब अंदर राम जानकी बैठे हैं तो आंखों के द्वारा बोले सिए राम, अरे सब जग जानी, और करहो प्रणाम जोर जुबानी। आज भैया भरत को पादुकाओं में भी सीता राम जी का दर्शन हुआ। आज वो पादुकाएं प्यारे 14 वर्ष भरत उन पादुकाओं के सारे अयोध्या में रहे।